एक छोटे से टापू को लोहे की जंजीरों से कसकर बांधा गया था। जब छोटा शुआई और उसके दोस्त पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बंधा हुआ कोई टापू नहीं बल्कि एक विशाल व्हेल है। व्हेल दर्द से कराह रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। असल में हुआ ये था कि व्हेल ने खाना खाते समय गलती से समुद्र पर तैर रही एक मछुआरों की नाव निगल ली थी। इस कारण आसपास के लोग नाराज हो गए और सब में मिलकर उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया। लेकिन बेचारी व्हेल का कोई बुरा इरादा नहीं था। उसे सिर्फ ये नहीं पता था कि मछुआरों को बाहर कैसे निकालें। छोटा शुआई ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। वो अपने घोड़े पर बैठकर व्हेल की नाक के छेद में घुस गया। घोड़ा अपने पंखों से व्हेल की नाक के अंदर हवा मारता रहा, जिससे व्हेल बहुत बेचैन हो गई और जोर लगाकर जंजीरें तोड़ दी। फिर उसने एक बड़ा छींक मारा, जिससे छोटा शुआई और उसका घोड़ा बाहर फेंके गए और निगली हुई नाव भी वापस समुद्र की सतह पर आ गई। व्हेल आजाद होकर गहरे समुद्र की ओर तैर गई। आभार के तौर पर व्हेल ने छोटे शुआई को एक छोटे केकड़े के जरिए अंगूठी भेजी। ये थी समुद्र का दिल। अंगूठी देखकर छोटा शुआई सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि इस अंगूठी के मिल जाने का मतलब है उसकी प्यारी राजकुमारी की शादी राजा से हो जाएगी। उसने तुरंत फैसला किया कि वो राजकुमारी को चुपके से लेकर भाग जाएगा। लेकिन ये दृश्य राजा के सिपाहियों ने देख लिया और तुरंत छोटे शुआई को पकड़ लिया। उधर राजा ने घोड़े पर गोली चला दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। राजा ने लोगों के सामने अपना दबदबा दिखाने के लिए 3 बड़े कढ़ा तैयार करवाए। एक में खौलता हुआ पानी था, दूसरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ सरसों का तेल। ऐलान किया गया कि अगर छोटा शुआई इन तीनों कढ़ाओं में कूदकर भी नहीं मरा तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। फिर उसे पहले कढ़ा में फेंक दिया गया, लेकिन राजकुमारी ने तुरंत अपनी अंगूठी उतारकर उसमें डाल दी। अगले ही पल छोटा शुआई उड़कर बाहर आ गया और दूसरे कढ़ा में जा गिरा। उसमें केवल एक पंख तैर रहा था, जो बर्फीले पानी में धीरे धीरे हिल रहा था। छोटा शुआई फिर छलांग लगाकर बाहर आया, लेकिन इस बार वो तीसरे कढ़ा में जा गिरा। काफी समय बीत गया पर वो बाहर नहीं निकला। राजकुमारी निराश होने लगी। तभी एक पुआल का फूल धूलकण कढ़ा में गिरा और अचानक छोटा शुआई सोने की रोशनी में चमकता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। असल में घायल छोटा मागो दुनिया के छोर तक दौड़कर उसके लिए जीवन का फूल लेकर आया था। राजा को ये बात यकीन नहीं हुई। गुस्से में वो खुद ही खौलते पानी के कढ़ा में कूद गया। अगले ही पल एक बुलबुला उठा, जिसमें राजा कैद था। बुलबुला रुका नहीं बल्कि उसे पश्चिम की ओर ले गया। उस समय से लोगों ने छोटा शुआई को अपने सिर पर बिठा लिया और वो नया राजा बन गया। वो और राजकुमारी हमेशा खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि राजा को ले जाने वाला वो बुलबुला असल में कहाँ जा रहा है और क्या वो वापस लौटेगा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए तैयार रहिए अगले भाग में।